हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ये सवाल देखते हैं मैथ्स का। ठीक है। एवरेज ऑफ n नंबर्स इज a, द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 2, second one is increased by 4, the third one is increased by 8 and so on. The average of the new numbers is। तो आइए इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस सवाल को नीचे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस मिलते हैं। आपको हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते पूरा सिलेबस करवाते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। इससे आपको अलग से थ्योरी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते सीखेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे एवरेज औसत की बात हो रही है। ठीक है। तो औसत क्या होता है? जैसे कि हमारे पास 3 नंबर हैं। ठीक है, और उसका औसत निकालना है उन 3 नंबरों का। तो तीनों को प्लस करना होता है, तीनों को जोड़ना होता है और डिवाइड बाय 3 करना होता है। ठीक है। ठीक है, तो एवरेज का ये फॉर्मूला होता है। औसत निकालने का हमको पूरे नंबर्स को जोड़ेंगे पहले, और फिर कितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ये हम पहले कंसेप्ट समझ रहे हैं एवरेज का। ठीक है। मैं पहले आपको इसके साथ इस क्वेश्चन में जो थ्योरी लगनी है, पहले मैं आपको वो समझा दे रहा हूँ, फिर हम देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो मान लीजिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमें एवरेज निकालना है 6, 14 और 16, 6, 14, 16। ये कितने नंबर्स हैं? 3। ठीक है, तो इनका एवरेज कितना होता है? 6 प्लस 14 प्लस 16। तो हम सब सारे नंबरों को जोड़ देते हैं। इस हिसाब से हम चल रहे हैं, ऐड ऑल दी नंबर्स। ठीक है। तो ऊपर में हमें सारे नंबरों को जोड़ देना होता है, और डिवाइड बाई नीचे क्या आता है? 3। 3 क्यों आया? क्योंकि ये 3 नंबर थे, 6, 14 और 16। ये हमारे पास 3 नंबर थे ना, तो इसलिए ऊपर सबको जोड़ दिया और फिर नीचे कितने नंबर थे वो लिख दिया। ठीक है। तो बस अब तो आसान है। 6 प्लस 14 प्लस 16 36 हो गया। तो 36 डिवाइडेड बाई 3, जो कि इसका एवरेज 12 आ गया। तो इन तीनों नंबरों का एवरेज 12 आ गया। तो हम यहाँ पे और देख लेते हैं एक चीज़ और, कि एवरेज जो है एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, सारे नंबरों को जोड़ दिया और फिर डिवाइड बाय काउंट। काउंट मतलब कितने नंबर थे? तो 6, 14, 16, 3 नंबर थे, है ना। तो ये काउंट नीचे आ जाता है। अब हम काउंट को अगर इस साइड ले जाएं, ठीक है, तो हमें एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स मिल जाएगा। तो एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज इनटू काउंट हो जाएगा। ये जब काउंट इधर चला जाएगा, तो हमें पता है कि इक्वल टू के दूसरे साइड जब चला जाता है, तो नीचे की साइड इधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है। तो हमें ये वाली चीज़ भी याद रखनी है। ठीक है। तो ये मैंने आपको थ्योरी बताई एवरेज की, क्या होती है थ्योरी। ठीक है, एवरेज हम कैसे निकालते हैं। तो इसकी मदद से आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें शुरुआत में दिया है कि एवरेज ऑफ n नंबर्स इज़ a। ठीक है। तो हमारे पास n नंबर्स हैं, अलग अलग नंबर्स हैं, n हैं वो। ठीक है, और उन सब का एवरेज a है। तो ये मैंने इस फार्मूला से, ये फार्मूला या ये फार्मूला सब एक ही चीज़ है। तो इस फार्मूला से एवरेज इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय काउंट। इससे मैंने a लिख दिया। a एवरेज दिया हुआ इज इक्वल टू एडिशन ऑफ n नंबर्स डिवाइडेड बाय n। तो हमारे पास एडिशन ऑफ n नंबर्स क्या आ गए? a इंटू एन। ठीक है, ये शुरुआत की बात है। ठीक है, ये पहला सेंटेंस हमने देख लिया। ठीक है, शुरुआत की बात है। अब बाद में क्या किया गया कि हर नंबर में जो है वो जो, जोड़ना शुरू किया गया। ठीक है, तो पहले नंबर में 2 जोड़ा गया, द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 2। दूसरे नंबर में 4 जोड़ा गया, तीसरे नंबर को 8 जोड़ा गया, ऐसे करके। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं। तो ये जो अभी हमने पढ़ा, तो मैंने इसको एक्सप्रेशन में लिख दिया है। तो पहले की कहानी क्या थी? हमारे पास n अलग अलग नंबर्स थे। ठीक है, और फिर बाद में
पहले नंबर में 2 जोड़ दिया, दूसरे वाला जो नंबर था A2 उसमें 4 जोड़ दिया, तीसरा वाला जो नंबर था A3 उसमें 8 जोड़ दिया। ठीक है, तो हमने जो है ये एक्सप्रेशन देख लिया। ये बेसिकली कुछ नहीं है, A1 कोई नंबर है, A2 कोई नंबर है, A3 कोई नंबर है, और ऐसे करते करते AN कोई भी नंबर है। तो ऐसे करके हमारे पास n नंबर्स थे ना, क्वेश्चन में n नंबर्स दिया हुआ था ना, n नंबर्स। ठीक है, तो बस मैंने उन अलग अलग नंबरों को A1 A2 A3 करके लिख दिया है AN तक। ये नंबर्स ही हैं, कोई भी नंबर हो सकता है ये। और बात की कहानी में क्या था, पहले नंबर में 2 जोड़ दिया, दूसरे वाले नंबर में 4 जोड़ दिया, तीसरे वाले नंबर में 8 जोड़ दिया। ठीक है, तो जो पहले जो था हमारे पास जो ऐसे नंबर थे उनका एवरेज हमने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था, ए जो है एवरेज है। अब ये कोई नंबर नहीं है, ये ए जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ये एवरेज है। एवरेज इज इक्वल टू एडिशन ऑफ एन नंबर्स डिवाइडेड बाई एन था। तो एडिशन ऑफ एन नंबर्स इज इक्वल टू ए इंटू एन। तो इन पूरे को जो प्लस करेंगे ना, ठीक है, एडिशन ऑफ एन नंबर्स, इन पूरे को जो प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, ए इंटू एन के बराबर होगा। आइए ये चीज़ भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, ये पहले की कहानी है। ये A1 A2 A3 AN इन सब का जो है प्लस करके जो है सबको जोड़ के वो कितने के बराबर होगा, A मल्टीप्लाइड बाई N के बराबर होगा। ठीक है, अब हम बाद की कहानी देखेंगे, आफ्टर आफ्टर की कहानी देखेंगे, इसकी कहानी देखेंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, जो क्वेश्चन में दिया है कि पहले नंबर में 2 जोड़ा गया, दूसरे नंबर में 4 जोड़ा गया, तीसरे नंबर में 8 जोड़ा गया, तो हम देखेंगे कि ये 2 की पावर में आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 टू द पावर 1। ठीक है, 4 क्या होता है, 2 टू द पावर 2। 8 क्या होता है, 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा हम वैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, पहले नंबर में 2 जोड़ा गया, दूसरे नंबर में 4 जोड़ा गया, तो मैंने 2 टू द पावर 2 लिख दिया। तो ये 4 ही तो बनेगा दोस्तों, है ना। फिर तीसरे वाले में क्वेश्चन में लिखा था कि 8 जोड़ दिया, तो मतलब 2 टू द पावर 3। तो ऐसे ही हम देखेंगे तो आखिरी जो एन वाला जो नंबर होगा, हमें टोटल एन नंबर्स दिए हैं ना, एन नंबर्स ही तो दिए हैं टोटल, तो आखिरी जो ए एन होगा तो उसमें कितना जुड़ेगा, 2 टू द पावर एन जुड़ेगा। ठीक है, तो अब आइए इस पूरे का हम एडिशन करते हैं, इस पूरे को अब जोड़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितना बनता है वो। तो जो है मैंने इनको, इन सारे n नंबर्स को मैंने जोड़ दिया। आफ्टर आफ्टर की बात हो रही है, बाद में सम ऑफ n नंबर्स। ठीक है, तो A1 प्लस 2 टू द पावर 1 ये वाला नंबर आ गया। ठीक है, फिर A2 प्लस 2 टू द पावर 2 ये वाला दूसरा वाला नंबर आ गया। फिर A3 प्लस 2 टू द पावर 3 ये तीसरा वाला नंबर आ गया। ठीक है, ऐसे करते करते पूरे जो n नंबर्स थे उनको मैंने ऐसे जोड़ दिया, ऐसे करके प्लस लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये A1 A2 A3 इन सबको इकट्ठा करके एक तरफ लिख देंगे, और 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3 ऐसे करके 2 टू द पावर n जो जा रहा है इसको अलग जगह करके इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि प्लस में तो आप आगे पीछे कर सकते हैं ना, प्लस करने में वो वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अब मैं वो करूँगा। ठीक है, तो मैंने A1 A2 A3 इन सबको इकट्ठा करके इधर लिख दिया, और 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3 ऐसे करते करते 2 टू द पावर इन सबको अलग करके इस जगह इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है, अब हमने थोड़ी देर पहले ये कैलकुलेट किया था कि A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे करते करते AN तक अगर हम प्लस कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है, A इंटू एन। ठीक है, ये हमने कुछ देर पहले, आप एक बार वीडियो रिवाइंड कर लिएगा, पहले से एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये हमने कुछ देर पहले ये निकाला था। ठीक है, ए वन प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऐसे करते करते AN तक इक्वल टू A टू N। अब ये मैं यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है, मैंने ये कर दिया, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये मैंने यहाँ पे कर दिया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN तक A टू N है। अब हमें ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है,
अच्छा, ये मैं एक चीज़ और बता दूं, आफ्टर आफ्टर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ये आफ्टर की बात, बाद की जो बात है वो लिख रहा हूँ। बिफोर वाली बात, जब तक नंबर जोड़े नहीं गए थे, बिफोर वाली बात यहाँ पर है लिखी हुई, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि उसमें एक जो कॉमन रेशियो है वो सब में मल्टीप्लाई होता जाता है। तो ये हमारा पहला टर्म था टू, ठीक है। इसमें इसमें टू एक और बार मल्टीप्लाई हो गया तो हमें ये मिल गया टू स्क्वायर। फिर इसमें टू एक और बार मल्टीप्लाई हुआ तो हमें टू क्यूब मिल गया। फिर ऐसे मल्टीप्लाई होते 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 जब हम nth वाले नंबर पे आए तब तक हमारे पास 2n आ चुका था, ठीक है। तो इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको जो है हम गुणोत्तर श्रेणी या इंग्लिश में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो आइए इसका जो गुणोत्तर श्रेणी और जो या जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है इसको आइए देखते हैं। इसका जब सम हमें निकालना होता है, जब सबको जोड़ना होता है, तो आइए उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो जो है इसकी हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे, टू टू द पावर वन प्लस टू टू द पावर टू, ऐसे करते करते टू टू द पावर एन। ये जो है गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके पूरे को जब हमें प्लस करना होता है ना, जोड़ना होता है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है टू इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। अब ये टू क्या चीज़ है, ये टू सबसे पहला जो नंबर होता है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आर जो है वो कॉमन रेशियो है, जो मैंने बताया था कि जो हर टर्म में ऐड हो रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे पहला टर्म दो है और दो भी सब में ऐड होता जा रहा है, तो यहाँ पे आर जो है वो दो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आर की जगह अब टू पुट कर देंगे, ठीक है। तो आर की जगह टू पुट कर दिया तो ये हो गया टू इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन था तो टू माइनस वन हो गया। फिर ये टू माइनस वन जो नीचे है ये तो वन ही बचेगा ना स्टूडेंट्स, तो ये तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, डिवाइड बाई वन तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये पूरा टू इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन हो गया। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये है, ठीक है। टू टू द पावर वन प्लस टू टू द पावर टू से लेके टू टू द पावर एन तक का जो प्लस करके जो है, ये इतना हिस्सा हमने अलग से बस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यहाँ मैंने बस आपको अलग से करके दिखा दिया ये इतना वाला हिस्सा। अब मैं इसको मैं हटा रहा हूँ, ये जो तीन लाइनें हैं हमें बस ये रिज़ल्ट याद रखना है। टू इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन, इस वाली चीज़ को मैं यहाँ पे रख दूंगा। ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ए इंटू एन तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसका जो सम है ये हमें यहाँ पे निकल के आ गया है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से इसके बाद से क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए ये जो है सम ऑफ एन नंबर्स था बाद में, और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, एवरेज ऑफ द न्यू नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास जो है जो नए नंबर्स जो बन के आए थे ये थे ना नए नंबर्स, है ना स्टूडेंट्स। पहले नंबर में दो ऐड कर दिया था, दूसरे में चार, तीसरे में आठ, ठीक है। तो ये हमारे नए नंबर्स थे और इनको पूरे को जोड़ के अब हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब हमें इन पूरे नंबर्स का एवरेज जो निकालना होगा, ये कितने नंबर्स थे, एन नंबर्स थे। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, कैसे होगा कि इन इन एवरेज, इन सब का एवरेज निकालने के लिए इन सबको जोड़ना पड़ता है, इन सबको ऐड करना पड़ता है, इन सब का सम निकालना होता है, जो कि हमारे पास तो है ये रहा। और फिर डिवाइड बाई एन कर देना होता है क्योंकि एन नंबर्स हैं। ये मैं सेम फार्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। कि एवरेज निकालने के लिए सारे नंबरों को जोड़ना होता है और कितने नंबर्स हैं वो डिवाइड करके वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम ये जो नए नंबर्स थे, ठीक है, इनका एवरेज निकालते हैं। तो बस अब इसके बाद से तो सिंपल अलजेब्रा है, ठीक है। तो जो नए नंबर्स थे उनका सम यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। सम ऑफ न्यू नंबर्स ये रहा और कितने थे वो n थे, ठीक है। तो एवरेज ऑफ न्यू नंबर्स ये हमारा आ गया।
तो बस n जो है इसके नीचे चला जाएगा और इसके नीचे चला जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। अब n टू n डिवाइड बाई n और n कैंसिल करके a दे देंगे, और ये जो है हमारा वैसे का वैसे आ गया। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फाइनल आंसर एवरेज ऑफ न्यू नंबर्स का। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप हो सकता है एक बार और वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।